Everyone, so today we are again solving the practice set paper 2. This is for the RO एग्जामिनेशन री-एग्जामिनेशन जो होने वाला है उसके लिए हिंदी की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करने वाले। पूरे हम लोग प्रैक्टिस सेट पेपर आज हमारा सेकंड है। जिसने भी पहला प्रैक्टिस सेट पेपर नहीं दिखा है तो वो देखे जाके और सॉल्व करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को गवाए, क्योंकि टाइम का बहुत ही कम है हम लोगों के पास में और प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, सही वर्तनी वाला शब्द शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा? शुद्ध वर्तनी वाला। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो बताइए। शत शत नमन, शत शत नमन क्या सही लिखा हुआ है? रीत्यानुसार सही लिखा, संभावना संभावना और कीर्तिवान, क्या इनमें से कौन सा शब्द हमारे पास में सही है? तो कौन सा शब्द शुद्ध वाला है? तो संभावना बिल्कुल सही लिखा हुआ है, संभावना बिल्कुल सही लिखा। शत शत नमन बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें ता में हलंत नहीं लगेगा। बाकी सब बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ता में हलंत नहीं लगेगा। रीति अनुसार का शुद्ध होता है रीति अनुसार। बड़ा का डंडा नहीं लगेगा या में, क्या नहीं लगेगा? बड़ा का डंडा नहीं लगेगा या में। रीति अनुसार होता है, रीति अनुसार, रीति अनुसार। ओके, रीति अनुसार। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, रीति अनुसार हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और क्या है? कीर्तिवान। कीर्तिमान में जो कीर्तिवान नहीं होता है, कीर्तिमान होता है ना, तो इसकी जगह पे क्या है? कीर्तिमान होता है, कीर्तिमान। बाकी सब बिल्कुल सही लिखा है। कौन सा शब्द, क्या लिखा हुआ है? कौन से शब्द की वर्तनी मानक है? मानक मतलब सही है सीधे से। कौन सा? संबंधन, क्या लिखा हुआ है? संबंध या संबंध है, या ये संबंध, ये तो सभी तो कन्फ्यूज़न के लिए। तो कौन सा सही है हमारे पास में? संबंध सही होता है। याद कर लो संबंध में कौन सा सही होता है। तो दोनों के ऊपर, सा और बा के ऊपर अंग की बिंदी रखी होती है। संबंध बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। तो कौन सा शब्द इसमें थर्ड वाला हमारे पास में कौन सा शब्द है? अशुद्ध है। तो कौन सा शब्द हमारे पास में अशुद्ध लिखा गया है? तो पहले और दूसरे का आप लोगों ने ज़रूर ऐसे करके 1 नंबर डालिएगा, फिर ए लिखिएगा। अगर सही है तो सही लगा देना, अगर गलत है तो क्रॉस लगा देना। तो ऐसे करके आप देखिएगा कि 1 2 3 4 5 6, जैसे ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा इसका आंसर, या ए इसका आंसर, या डी इसका आंसर है। पहला सही है, दूसरा गलत है, ये सही है। तो ऐसे करके काउंट कर लेंगे कि 1 2 3 और हमारे पास में ये गलत है। तो ऐसे करके पता चल जाएगा कि 4 सही है, 3 गलत हैं, या 4 सही है, 1 गलत है। तो इस टाइप से हम लोगों की एक्यूरेसी और क्वेश्चन कितने सही है बिल्कुल पता चल जाएगा। सिर्फ ऐसे वीडियो देखेंगे कि हाँ चलो ठीक है, ये इसका हमारे पास में संबंध सही हो गया, इसका संभावना सही हो गया, तो ऐसे नहीं पता चलेगा कि कितनी आप लोगों की एक्यूरेसी और कितने करेक्ट हो रहे हैं क्वेश्चंस। तो चलिए जो बताया वैसे करिएगा। बिल्कुल आई हूँ, मतलब आता ही होगा ना यार, सब इतने दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये तो कॉमन से चीज़ है, आती होगी। तो चलिए स्टार्ट आगे, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो कौन सा शब्द इसमें हमारे पास में अशुद्ध लिखा गया है? तो बताइए क्या? सौख्य से ही लिखा हुआ है, सौख्य, सौख्य हैं। आकाश, आकाश। निरपराध क्या सही लिखा हुआ है? तो कौन सा सही? मधुर्यता, मधुरता यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। कौन सा? बिल्कुल मधुरता बिल्कुल सही लिखा गया है। इसमें मधुरता या फिर मधुरता भी हो सकता है। ठीक है, मधुरता बिल्कुल कैसे लिखा हुआ है? अशुद्ध लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? डी हो जाएगा। सही क्या होता है? मधुरता, ये गलत है। इसका शुद्ध रूप तो मधुर्य होता है। क्या होता है? मधुर्य होता है। माधुर्य कैसे लिखा जाएगा? धुर्य। ठीक है, मधुर्य ऐसे लिखा जाएगा, मधुर्य, मधुर्य। फिर और क्या? आकाश बिल्कुल सही लिखा हुआ है, निरपराध बिल्कुल सही, और संख्या भी बिल्कुल सही लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है? तो शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है? विदेही सही है, ऑप्शन ए। और विदेही, वेदेही या वैदेही और विदेही, कौन सा सही है हमारे पास में? वैदेही बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, और भी हमारे पास में बहुत सारे होते हैं, जैसे कि ऑप्शंस मतलब लिखे हुए होते हैं, जैसे कि
जैसे कि हमारे पास में लिखा हुआ है अशुद्ध अनाधिकार, लेकिन शुद्ध क्या होता है? अनधिकार होता है। ना में जो है वो बड़ा का डंडा नहीं लगेगा। ऐसा लगता होगा सुनने में अनाधिकार, अधिकार है ना, तो अधिकार नहीं होगा भाई, अनाधिकार होता है, अनधिकार। ठीक है, अनधिकार होता है। अध्ययन का अध्ययन, अध्ययन डबल या बनता है। ठीक है, अध्ययन। छत्र नहीं होता है, छात्र होता है, छत्र होता है। ग्रहित में ग्रा जो है वो, ग्रहित में ये वाला ग्रा पटेगा। प्राण में प्राण होता है, प्राण होता है। मुमूर्षु में मु और मूर्षु, ठीक है, मुमूर्षु होता है। तो बाकी यहाँ पे और भी है हमारे पास में, जैसे अशुद्ध कौन सा हो गया? विषण, विषण होता है, विषण। पृष्ठ, पृष्ठ, ठ लगता है, ठ, पृष्ठ। हींग, हींग। श्रीमान, श्रीमान, श्रीमान। श्रीमान नहीं होता है, बोलते हैं ना बोलचाल में बोलते थे श्रीमान, तो श्रीमान गलत होता है, श्रीमन। श्रीमन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, श्रीमन। और क्या लिखा हुआ है? विहंगिनी, विहंगिनी नहीं होता है, विहंगी होता है, विहंगी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो 6 और 7 का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, कौन सा होगा? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य क्या पूछ रहा है हमसे? शुद्ध पूछा जा रहा है। आज का आकाश, अवकाश, आज का अवकाश, आज का अवकाश देने की अनुग्रह करें। अनुग्रह होता है क्या? अनुग्रह, अनुग्रह, अनुग्रह तो नहीं कोई करता है, कृपा कर सकते हैं, लेकिन पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करें। दो बार यूज़ कर लिए, कृपया, कृपा, तो दो बार तो यूज़ नहीं करेंगे। आज का अवकाश देने की कृपा करें, तो थर्ड वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। कृपा आज की आदेश, ये तो पढ़ने में ही है। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित विकल्पों में से मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य कैसे होते हैं? मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य, जिन वाक्यों में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधिक कोई दूसरा मतलब वाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे कि कौन सा? जैसे रचना के अनुसार देखो, वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। एक तो सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य हो गया, और मिश्र वाक्य हो गया। ठीक है, और अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद कितने होते हैं? अर्थ के अनुसार, है ना, अर्थ के अनुसार कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। और रचना के अनुसार कितने होते हैं? रचना के अनुसार कितने होते हैं? 3 होते हैं। वाक्य के भेद, वाक्य के भेद। तो कौन सा हमारे पास में यहाँ पर विकल्प सही है? तो कौन सा हमारा विकल्प सही हो जाएगा? उसने जो परीक्षा दी, उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी। तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? ये तो एक सीधे मिश्र वाक्य तो है नहीं, कोई मिल नहीं रहा ना, कोई दूसरा वाक्य नहीं है। तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? ये तो एक सिंपल सा वाक्य, सरल वाक्य हो गया मुझे लगता है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सांप का पर्यायवाची है? तो सांप का क्या पूछ रहा है? पर्यायवाची पूछ रहा है। अहि, अभोज और गोराणक, गोकर्ण, सॉरी, गोकर्ण पूछ रहा है, या उपयुक्त सभी। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से कौन सा कमल का पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची है। तो गुलाब होता क्या है? तो पहले ही कर जाएगा अम्बुज, अम्बुज होता है, या मलिका, मलिका, और या फिर रजनीगंधा। तो पावक का पर्यायवाची कौन सा है? पावक, अग्नि, प्रकाश, सूर्य, वायु। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो 7th वाले का हमारे पास में कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी, यानी कि सभी सही हैं यहाँ पे। यानी कि अहि भी होता है, गुणांक भी होता है, गोकर्ण में बार बार बोला, गोकर्ण होता है, आभोग भी होता है। ठीक है, आभोग भी हो गया, और सर्प तो बोलते ही हैं आम। 8वें का कौन सा हमारे पास में सही है? अम्बुज बिल्कुल कमल का पर्यायवाची होता है। अम्बुज जो है वो कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल के जैसे और भी कई पर्यायवाची होते हैं, जैसे अरविंद होता है ना, अरविंद, अरविंद, अरविंद होता है, लेकिन कन्फ्यूज़न के लिए कौन सा पूछेगा? तमरस, है ना, तामरस, ताम, सही से लिख देता हूँ, तामरस। तो ये भी क्या होता है हमारे पास में? कमल का पर्यायवाची होता है, कमल का पर्यायवाची होता है, कमल का पर्यायवाची।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पावक का क्या पर्यायवाची होता है? पावक का पर्यायवाची हमारे पास में अनिल, अनल, अग्नि, सूर्य, प्रकाश और वायु। तो कौन सा सही है हमारे पास में? तब तक 10वां वाला पढ़ता हूँ। हवा का, यहाँ पे किसका पूछा है? पावक का पूछा है। हवा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? हवा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अनिल, अनल और अनंग, अनूप। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारे पास में? जल्दी से बताइएगा आंसर करके। 10th वाले का क्या है? दिए गए विकल्पों में से सुधा का समानार्थी, समानार्थी मतलब सेम, वही पर्यायवाची ही पूछा गया। कौन सा? प्यासा। सुधा मतलब प्यासा, नीर, अमृत, तृष्णा। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारे पास में? तो 9th वाले का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अग्नि पर्यायवाची होता है। कौन सा? जो पावक का अर्थ होता है वो होता है अग्नि। ठीक है, कौन सा होता है? पावक का अर्थ क्या होता है? पावक का अर्थ होता है अग्नि। तो कौन सा सही हो जाएगा? अग्नि हमारे पास में करेक्ट हो जाएगा। और ठीक है, येलो ही रखते हैं। कौन सा सही हो जाएगा? अग्नि हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके और भी पर्यायवाची पावक के जैसे अनल होता है, आग होता है, कृशानी, डव, हुताशना, हुताशन, हुताशन, वैश्वनार। तो ये सही लग रहा है मुझे, लिख देता हूँ। कौन सा? वैश्वनर। ठीक है, तो वैश्वनर हो गया, कृशाणु होता है, हुताशन भी पता ही होगा, हुताशन। तो ये हमारे अग्नि के पर्यायवाची होते हैं। हवा का कौन सा पर्यायवाची? अनिल, अनल। अनल तो किसका होता है भाई? अनल तो हवा का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनिल जो है वो बिल्कुल यहाँ पे हवा का पर्यायवाची होता है। अनिल का जैसे पवन होता है, वायु होता है, समीर, वायर। ठीक है, वायर नहीं, बयार, बयार, बा बड़ा का डंडा, या और रा, बा बड़ा का डंडा और या, बयार। ठीक है, ये सब किसके होते हैं? हवा के पर्यायवाची होते हैं, बयार। आगे बढ़ते हैं। तो बताइए सुधा का कौन सा पर्यायवाची है और स्थिर शब्द का कौन सा पर्याय? समुद्र का कौन सा पर्यायवाची होता है? समुद्र का अर्णव, विशंभर, उदक और तुंग। तो कौन सा सही है यहाँ पे? 11th वाले का कौन सा? सुधा का जो होता है अमृत होता है। कौन सा होता है? सुधा का क्या होता है? अमृत होता है। सुधा का पर्यायवाची कौन सा सही होगा? अमृत। कौन सा होता है? अमृत। अमृत यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर लिखा हुआ है, अमृत होता है सुधा का अमृत, यानी कि सोम, सुधा। कौन सा हो जाएगा? सोम और सुधा, सुधा, सोम, सुधा और अमीय, अमीय, अमीय होता है, पीयूष भी होता है ना, पीयूष। कौन सा होता है? पीयूष होता है, पीयूष, पीयूष, पीयूष होता है। और क्या होता है? मधु, मधु। और क्या होता है? सुरभोग, सुरभोग। ये सभी किसके पर्यायवाची होते हैं? तो किसके पर्यायवाची? सुधा के पर्यायवाची होते हैं, सुधा के पर्यायवाची। पहले इसको वहाँ पे कर देता हूँ मैं समानार्थी, फिर इनको लेके वहाँ चलते हैं। इसमें थोड़ी सी यही प्रॉब्लम आ जाती है यार, मात्रा नहीं लेगा अब ये। चलो ठीक है, मात्रा लगा देता हूँ। अमी है, चलिए ठीक है, हो गया। तो जिसको पीडीएफ ये चाहिए होगी तो वो अपना क्या करेगा? टेलीग्राम चैनल अपना ज्वाइन कर लेगा, वहाँ पे ये सभी पीडीएफ अवेलेबल है यहाँ पे। ओके, तो पीडीएफ ज्वाइन कर लेना। एक नॉमिनल फ़ीस है, फ़ीस है नॉमिनल फ़ीस के द्वारा अपना चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ पे मैं हिंदी के प्रैक्टिस सेट पेपर क्वेश्चन क्विज़ के फॉर्म में डालता हूँ। मात्र फ़ीस सिर्फ मात्र 49 रुपीज़ है। ठीक है, ज्वाइनिंग फ़ीस है, नॉमिनल फ़ीस है, दे सकते हैं। और जिसको देना है तो मतलब ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समुद्र, समुद्र का पर्यायवाची कौन सा है? समुद्र का पर्यायवाची हमारे पास में कौन सा है? कौन सा? स्थिर हो गया? स्थिर नहीं हुआ है ना? हाँ, स्थिर अभी नहीं हुआ, तभी तो अमृत वाला कराया था। स्थिर शब्द का पर्यायवाची होता है स्थिर, बिल्कुल एक जगह पे अडिग रहना, अडिग है ना। स्थिर मतलब अडिग रहना, यानी कि इसके निश्चल कौन सा हो जाएगा?
निश्चल, क्या हो जाएगा? निश्चल, निश्चल होता है ना, निश्चल होता है। और क्या? दृढ़, बिल्कुल एक ही बात पे दृढ़ रहना, दृढ़, क्या हो जाएगा? दृढ़, दृढ़ होता है। और क्या? स्थिर, स्थावर, ये तो पता ही होगा। तो निश्चल और दृढ़, ये सभी किसके पर्यायवाची होते हैं? अडिग के पर्यायवाची, स्थिर के पर्यायवाची। समुद्र का पर्यायवाची कौन सा है? वाजी शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो समुद्र का पूछा है। और कौन सा? वाजी शब्द का पर्यायवाची बता हुआ है, वाजी शब्द का पर्यायवाची। तो वाजी शब्द का क्या होता है? वाजी, अश्व, बेसर, श्रृंगाल, किंकर। तो कौन सा शब्द होता है अपना वाजी का? वाजी देखो अश्व होता है, वाजी क्या होता है? अश्व होता है, वाजी हमारा अश्व होता है। जैसे घोड़ा घोटक है ना, है वाजी तुरंग, रवि सुता, रवि सुत, रवि कौन सा? रवि सुत, रवि सुत क्या होता है? घोड़ा होता है, एब्सोल्युटली। रवि सुत क्या होता है? घोड़ा होता है। समुद्र का क्या होता है? समुद्र का अर्णव होता है, क्या होता है? अर्णव होता है। आगे बढ़ते हैं। मार का क्या पर्यायवाची होता है? मार, मार मतलब क्या होता है बताइए? अनंग होता है। मार का क्या होता है? अनंग। मार देखो शब्द कामदेव से है, यहाँ पे लिख देता हूँ। मार के पर्यायवाची यानी कि कामदेव के पर्यायवाची, कामदेव से होता है, कामदेव, कामदेव, कामदेव होता है, कामदेव। इसके और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे मनमत, क्या होता है? मनमत, मनमत होता है, मदन होता है, मदन, मदन, रतिपति, रतिपति, रतिपति। और क्या होता है? पुष्यानु, कुशु, मेष, कुसु, क्या लिख रहा हूँ? कुसु मेष लिखना है, कुसु, साम मत, कुसु मेष, सु, कुसुमेशु। और क्या होता है? मन सिज, मन सिज, मन सिज होता है। और क्या होता है? कंदर्प होता है, कंदर्प, कंदर्प। मकर ध्वज, मकर ध्वज, मकर ध्वज होता है, ठीक है, मकर ध्वज। मीन केतु, मीन केतु। और क्या होता है? मीन केतु, आई भी पाएगा यार, मीन केतु, मीन केतु, मीन केतु। अब इनको जोड़ा मैं सेट कर देता हूँ एक ही जगह पे, मीन केतु। मकर ध्वज, इसको और छोटा करूँगा, ठीक है। कहाँ पे? मार के पर्यायवाची, थोड़ा बड़ा कर दूँ, ऐसे कर दूँ यार, ये सही रहेगा, ठीक है, ऐसे सही रहेगा। ओ, ये क्या हो गया? ओके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपना, यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास में, इनमें से मदिरा, क्या बोल रहा है? मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं पूछा जा रहा है? सुरा, मधु, अमी या मद। तो कौन सा हमारे पास में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अमी नहीं होता है। अमी तो अमृत का होता है ना, पीयूष सुधा, पीयूष सुधा अमी। मदिरा का क्या होता है? शुरा होता है, मद होता है, शुरा होता है, मद होता है, मधु होता है, मधु, सोम रस है ना, सोम रस। शहद का
पुष्प रस होता है, पुष्प रस, शहद। और मधु भी होता है। तो यहाँ पे इसके दो होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ कौन कौन से। जैसे मदिरा, मदिरा का हमारे पास में क्या क्या होता है, सुरा होता है, मद होता है, और शराब नहीं लिखता हूँ, पता ही हो जाएगा। सोमरस, मधु, मधु और सोम रस, ठीक है। अमृत का, अमृत, अमृत है हमारे पास में अमी, ठीक है। क्या क्या होता है, अमी होता है, पीयूष होता है, पीयूष होता है, ठीक है, पीयूष होता है। और क्या होता है, सुधा होता है, सुधा होता है, और अमीय होता है, ठीक है। शहद का क्या क्या होता है, शहद, शहद, ठीक है। तो शहद का क्या होता है, पुष्प रस, पुष्प रस, पुष्प रस। मधु, ठीक है। आसव, आसव, और रस, रस, मकरंद और मकरंद। तो ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं, अलग अलग लिखे। मदिरा का होता है मदिर, मदिरा, 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 ठीक है। अमृत और शहद का दिया गया है। ठीक है, तो कौन सा निम्न, अगला देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है। तो विशेषण, विशेष्य पे आ गए हैं। विशेषण मतलब कौन सा शब्द यहाँ पे क्या पूछा गया, विशेष्य है। तो कौन सा शब्द बताइए, पौष्टिक है, पाठकीय है, भावुक है, या विषाद है। तो कौन सा शब्द है यहाँ पे। और 18वां वाला क्या है, विशेष्य शब्द कौन सा है इसमें। राम लला है, या बुद्धिमती स्त्री है, रमापति है, या सीताराम। तो कौन सा यहाँ पे शब्द सही है। तो 17 वाले का हमारे पास में विषाद, विषाद क्या है यहाँ पे, विशेषण है, सॉरी, विषाद क्या है यहाँ पे, विशेष है। और इसका विशेषण क्या होता है, विषाद का विशेषण क्या होता है, विशेषण होता है विशेषण क्या होता है, विषण, विषण हमारे पास में यहाँ पे इसका विशेषण होता है। जबकि पाठकीय, भावुक और पौष्टिक क्या है यहाँ पे विशेषण। 19th वाला हमारे पास, 18th वाला क्या है, जो सीताराम है, क्या है, सीताराम। सीताराम हमारे विकल्प में यहाँ पे विशेष्य के है, जबकि बाकी जो क्या है यहाँ पे विशेषण है। आगे बढ़ते हैं। 19th वाला बताइए, और 20, हाँ तीनों बताइए। तीनों के आंसर जल्दी से जल्दी अपने कॉपी पे लिख लीजिए और फिर मैच करिएगा। वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें कौन विशेष्य है पूछा गया है। वह है कि श्रेष्ठ उपासक है तो पहले ही काट दो, है तो होगा नहीं। विशेष्य पूछा गया है तो यहाँ वह भी नहीं होगा, ठीक है। आगे अब इन दो में आप लोग आंसर को चूज़ करिए, लगाइए। विशेष्य कौन सा, विशेष्य पद कौन सा है, उमा है, कलिमा है, महिमा है, या मधुरिमा है। तो कौन सा सही है यहाँ पे 20 वाले का। 21 वाला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाषण, भाषण के लिए उपयुक्त है ना, भाषण के लिए, भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा। तो कौन सा भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा, कड़कड़ाती, तेज, ओजस्वी, या तेजस्वी। तो बताइए कौन सा सही होगा। तो 19 वाला हमारे पास में यहाँ पे उपासक होता है। उपासक क्या है, उपासक एक इसमें विशेष्य है, विशेष्य की तरह इस्तेमाल किया गया है, इस तरह लिखा है। निम्नलिखित में से विशेष्य पद कौन सा है। अब इसमें से विशेष्य पद कौन सा है, उमा है, कालिमा है, मधुरिमा, या मही। तो कौन सा है, उमा है यहाँ पे, ठीक है। कलिमा, महिमा और मधुरिमा ये सब क्या है, विशेषण है। भाषण शब्द के लिए कौन सा एक विशेषण है, भाषण कौन सा है, भाषण, भाषण शब्द के लिए जो विशेषण शब्द ओजस्वी होगा। कौन सा, ओजस्वी, कौन सा, ओजस्वी, भाषण। 23 एंड 24, 22 एंड 23 एंड 24 का आंसर जल्दी से
कमेंट बॉक्स में अपनी रजिस्टर या कॉपी पे लिखना और मैच करते हैं। तो इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण है? तो क्या पूछ रहा है हमारे पास में? गुणवाचक विशेषण पूछ रहा है। सच्चे लोग कभी कभी हारते नहीं। सच्चे लोग कभी हारते नहीं, इस वाक्य में क्या है? विशेषण पूछा है। इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का अच्छा विशेषण है? सच्चे किस प्रकार का विशेषण है और विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है? तो बताइए कौन सा होगा इसमें से करेक्ट आंसर इन तीनों में? तीनों का करेक्ट आंसर गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण गुड़ है ना, गुड़, सूखा, पीला सा, और कौन सा है? गरीब। तो गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, है ना, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, है ना। दोष हो गया, रंग हो गया, आकार, शेप। जैसे एग्जाम्पल भी जैसे क्या क्या हो सकता है? सुंदर, बलवान, है ना, बलवान, विद्वान, भला, उचित, अच्छा, ईमानदार, गरीब, है ना, सुख, पीला सा। तो ये सब क्या है? पीला सा क्या हो गया हमारे? ये सभी हमारे यहाँ पे कौन क्या लिखे हुए हैं? गुणवाचक विशेषण लिखे हुए हैं। 23 वाला क्या है? सच्चे लोग कभी हारते नहीं। तो इसमें क्या है? गुणवाचक विशेषण है। कौन सा है? गुणवाचक विशेषण एक उदाहरण है ये गुणवाचक विशेषण का। मतलब जिस शब्दों में संज्ञा है सर्वनाम के गुण, रूप, अंक का, है ना, अंक के बारे में बताया जाता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि नया हो गया, पुराना, सुंदर, हरा, झूठ आदि ये सब। 24 वाला क्या है और 25 वाले में क्या बताया गया है? 24 वाला आप लोग बताइए। 25 वाले में मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो वाक्य में कितने विशेषण है तो काउंट करिएगा वाक्य की। अच्छा, ये 24 वाला क्या है? विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है? तो विशेषण किसकी बताता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, दोनों की, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। इसमें कितने विशेषण हैं? कितने विशेषण हैं? तो कितने विशेषण हैं? 3 विशेषण हैं। कौन कौन से? छोटी, कुछ और नए। कौन से? छोटी, कुछ और क्या बताया? नए कपड़े खरीदने हैं। तो ये क्या है? हमारे पास में विशेषण है, 3 विशेषण हैं। 26, 27, 28 वाला क्वेश्चन जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। उदाहरण कौन सा नहीं पूछ रहा है? विशेषण का कौन सा उदाहरण नहीं है? अधिकारी, अग्नय, अंतर, अतिरिक्त। तो कौन सा नहीं है पूछा गया है इसमें? तो कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? हमारे पास में अंतर जो है अपना विशेषण का उदाहरण नहीं है, बल्कि ये कैसा है? अंतर विशेष्य का है। जैसे अधिकार विशेष है, विशेषण क्या होगा? अधिकारी होता है। विशेषण क्या होगा? अधिकारी होता है। और अग्नि अग्नि का होगा, है ना। विशेषण यहाँ अग्नि लिखा हुआ है, इसका विशेष्य क्या होगा? अग्नि होगा, अग्नि। 27 वाला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द कौन सा है? विदेशी शब्द कौन सा है? विदेशी भाषा से जो आए हुए होते हैं ना, वो विदेशी। जैसे अमीर, विदेशी शब्द अमीर, ऑर्डर, लालटेन, हॉस्पिटल, अलमीरा, आदमी, ये सभी क्या होता है? विदेशी शब्द होते हैं। तो कौन सा विदेशी शब्द हो गया 27 वाले का? हमारे पास में करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? अमीर। ठीक है। विदेशी शब्द की पहचान कीजिए। निद्रा, अचार, चबूतरा और अलमीरा। तो कौन सा सही हो जाएगा? साफ दिख रहा है, अलमीरा हो जाएगा। जैसे अरबी भाषा के कुछ शब्द होते हैं, जैसे अल्लाह, अदालत, आदमी, औरत, मजबूर। ये कैसे शब्द हैं? अरबी शब्द हैं। तुर्की शब्द जैसे उर्दू, कैंची, कुर्ता, है ना, बारूद, सुराग, ये सब क्या होते हैं? तुर्की शब्द। पुर्तगाली क्या होता है? अलमीरा, अलमारी होता है। क्या नाम? पपीता और नीलम, ये सभी कैसे? पुर्तगाली शब्द होते हैं। आगे बढ़ते हैं। 29 और 30, 31 इनमें से कौन सा बताइए? अंगोछा किस प्रकार का शब्द है? तद्भव पूछा गया। अंगोछ पत्र होता है, अंग पोष होता है। ठीक है, अंगोछ।
नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, एक तद्भव शब्द पूछा गया है। तो कौन सा एक तद्भव शब्द है हमारे पास में, बताइए। तद्भव पूछा गया है तो मतलब इनमें से हम लोग क्या एलिमिनेट कर दें, तत्सम एलिमिनेट करें, तत्सम को एलिमिनेट कर दें, तत्सम शब्द को। तो कौन सा होता है भाई, तो आतुर, अतिथि और अजीर ये क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। तो कौन सा बचा हमारे पास में, अटल। अटल का अटल अटल क्या होता है, तद्भव शब्द होता है। इनमें से कौन सा तद्भव, मैं जरा ऑप्शन इनको लिख देता हूँ। अचरज, कौन सा है, अचरज। रुको एक सेकंड, वेट 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 वेट, सॉरी, अभी इसको ऑप्शंस जो है लिख के देता हूँ। ठीक हो गया, ओके। हाँ, तो कौन सा पूछा गया, पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास में, अचरज। अच्छा मैच कर दो, मैच वाला लगा रहा हूँ। इनमें से बताना कि कौन सा सही मैच है, मिला हुआ है। आश्चर्य, 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 अचरज, अचरज क्या सही मिला हुआ है। अंधकार, अंधकार, अंधेरा और अंग रक्षक, रक्षक का क्या हो जाएगा, अंग, अंग रखा। ठीक है, और क्या है, आशा। चौथा ऑप्शन क्या है, आशा। आशा का क्या है, आस, सॉरी, आ और स, आस। तो कौन सा हमारे पास में यहाँ पे कौन सा सही लिखा हुआ है, तो सॉरी कौन सा गलत सुमेलित है। ठीक है, तो कौन सा गलत सुमेलित है, इसको एक साइड में थोड़ा सही से कर देता हूँ। ठीक है, ताकि साफ दिखाई दे। बिल्कुल यहाँ पे सही लिखा होगा। तो बताइए कौन सा सही है हमारे पास, कौन सा गलत सुमेलित है, कौन सा गलत सुमेलित है हमारे पास में, तो बताइए। तो हमारे पास में गलत सुमेलित है, ठीक, तो कौन सा गलत सुमेलित है हमारे पास में, अंग रखा नहीं होता, सॉरी, जो बड़ा का डंडा नहीं लगेगा, अंग रखा में क्या नहीं लगेगा, बड़ा का डंडा नहीं लगेगा, सिर्फ क्या लिखा जाएगा, अंग रखा, अंग रखा है हमारे पास में, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, 32 34 तक बताइए कौन से हमारे तद्भव शब्द के विषय में है। तो कौन सा तद्भव शब्द पूछा गया है, इष्टिका, कुपुत्र, आमीय और उल्लू। तो कौन सा हमारे पास में बताइए, अकार्य, अकार्य शब्द का तत्सम क्या होगा, तद्भव क्या होगा, अकाम, अकजा, अकाज, अकारथ। तो कौन सा हमारे पास में बताइए। 34 का क्या है, अंध का तद्भव क्या होगा, अंधा, ओत्र, अध या आम्र। आम्र कैसे हो जाएगा, आम्र तो कठी कर देंगे ऐसे ही हैं। तो बताइए कौन सा सही है। 32 का हमारे पास में करेक्ट आंसर है अमीय। अमीय जो है तद्भव शब्द है। इष्टिका, कुपुत्र, उलूक ये सब क्या है, तत्सम शब्द है। अमीय शब्द का तत्सम अमृत होता है ना, क्या होता है, अमृत होता है ना, अमृत होता है, अमृत होगा। और बाकी तीन जो है वो नहीं लिखा है। इष्टिका किसका होता है, ईंट का होता है, इष्टिका ईंट, ईंट, कुपूत, सॉरी कपूत होता है, उल्लू होता है ना। तो ये क्या होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं। अकार्य शब्द का, अकार्य, अकार्य शब्द का तद्भव क्या होगा, अकार्य शब्द का हमारे पास में तद्भव अकाज होगा, क्या होगा, अकाज। अंध का तद्भव क्या होता है, अंध का तद्भव जो है वो अंधा होगा, क्या हो जाएगा, अंधा होगा, अंधा। आगे बढ़ते हैं, तो कौन सा 35, हाँ 37 आएगा, नहीं आ पाएगा। 35 बताओ,
उस विकल्प का चयन करें, क्या बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के तद्भव का रूप, तद्भव हुआ अट्टलिका, अट्टलिका है। अट्टालिका क्या होता है? अट्टालिका, अट्टालिका जो होता है हमारे पास में, बताइए किसका सही है हमारे पास? अट्टालिका, अट्टालिका मतलब अटारी, बिल्कुल सही है। अट्टालिका मतलब अटारी, तो कौन सा सही है? अट्टालिका, अट्टालिका अटारी। आगे बढ़ते हैं। जैसे हास्य का तो तद्भव हंसी हो जाएगा ना, हास्य का हंसी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जल्दी से और 36 वाले का आंसर देखते हैं। तो कौन सा तद्भव नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे? तद्भव नहीं है, ठीक है। 36 का क्या है? तद्भव नहीं है। दांत, अधर, आँख, कान, तो कौन सा हमारे पास में नहीं है? तो कौन सा तद्भव नहीं है? अधर नहीं है। अधर शब्द का इसका तत्सम क्या होगा भाई? तत्सम शब्द क्या होगा बताइए अधर का? अच्छा, मतलब कि ये जो है नहीं लिखा हुआ है। बाकी क्या है? दांत का क्या हो जाएगा? अंधकार और अधर, सॉरी, दांत का क्या होता है? दांत, दांत, आँख और कान, यानी कि दांत का तो दंत हो जाएगा तत्सम, आँख का अक्षी, अक्षी, और कान का कर्ण होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो बताइए 37 और 38 वाला, नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से अरे ठीक है, वन वर्ड पूछा गया है। अभूतपूर्व का अर्थ क्या होता है? अभूतपूर्व, अभूतपूर्व, अभूतपूर्व जो पहले, बताइए, जो पहले घटित ना हुआ हो, जो पहले घटित ना हुआ हो, जो भेदा ना जा सके, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, या जो किसी पर अभियोग लगाया गया। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारे पास में? जो पहले घटित ना हुआ हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? अभूतपूर्व। जो पहले घटित ना हुआ हो, अभूतपूर्व। जो किसी पर अभियोग लगाए, अभियोगी कहलाता है। क्या कहलाता है? अभियोगी कहलाता है। जो क्या कहलाता है? अभियोगी। जो किसी पर अभियोग लगाए, जो किसी पर अभियोग लगाए मतलब अभियोगी, अभियोगी, जो किसी पर अभियोग लगाए। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त कहलाता है। क्या कहलाता है? अभियुक्त कहलाता है, अभियुक्त। जो भेदा ना जा सके, अभेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभेद, अभेद, दा नहीं, ध, अभेद, ठीक है। जिसमें शक्ति ना हो, जिसमें शक्ति ना हो, वाक्यांश इसमें से उपयुक्त कौन सा शब्द है? तो जिसमें शक्ति ना हो, वाक्यांश के लिए अशक्त, अशक्त, बिल्कुल अशक्त, अशक्त होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो भेदा ना जा सके, ये तो ऊपरी वाला हो गया, अभेद है, ठीक है, तो अभी देखा था। फिर क्या है? अंक में स्थान पाया हुआ, अंक में स्थान पाया हुआ के लिए अकिंचित, अकिंचन, कौन सा हो जाएगा? अकिंचन, अंकुर, अंकस्थय, अया अंडज। अंडज नहीं होता है ना, अंडज क्या होता है? जो अंडे से जन्म लेता है उसको क्या बोलते हैं? अंडज। तो मतलब ये तो होगा नहीं। अंकुर, अकिंचन क्या होता है? जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन, तो ये भी नहीं होगा। अकिंचन, जिसके पास कुछ ना हो मतलब अकिंचन। तो अंकुर और अकस्थ है, कौन सा सही हो जाए? अंक से समझ में आ रहा है, अंकुर तो नहीं होता है यार, अंकुर से शब्द समझ के आ रहा है ना, अंकुर, अंकुरित, तो ये नहीं होगा। कौन सा हमारे पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा? अंकस्थ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 41 और 42 वाला एक्सप्लेन करते हैं। चलिए बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें, उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का, अच्छा ठीक है यार। आग से झुलसा हुआ, आग से झुलसा हुआ को क्या बोलेंगे बताइए? आग से झुलसा हुआ बताए। आत्मघाती, अनल दग, कौन सा? अनल, अनल माने आत्मघाती, तो यार जो अनल ही मिलता है हमको,
अनल मीन्स क्या होता है? आग होता है। तो अनल दग। अप्रेम अप्रेमय के लिए उपयुक्त शब्द क्या? जो प्राण से सिद्ध ना हो सके, अप्रेम। बिल्कुल सही है, तो पहला ही मिल गया हमको, अप्रेम। अपरिमेय क्या होता है? अपरिमेय जो तोला या नापा ना जा सके, ये क्या होता है? अपरिमेय कहलाता है। अपरिमेय जो तोला ना जा सके, तोला या नापा ना जा सके, मतलब जो आवश्यक, क्या बोला है? जो आवश्यक होने वाला, आवश्यक, असम, अवश्य, अवश्य, संभवी, हाँ, क्या होता है? अवश्य भवी, अवश्यंभवी, ठीक है। तो जो समय पर संभव ना हो, जो समय पर संभव ना हो, इसके लिए क्या शब्द हो जाएगा? जो समय पर संभव ना हो, जो समय पर संभव ना हो, असंभव, इस टाइप से, जो समय पर संभव ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोपहर के बाद का समय वाक्यांश के लिए उपयुक्त। दोपहर के बाद का समय को क्या बोलते हैं भाई? पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न, ये तो यही बोलते हैं आप, है ना, AM PM। आगे बढ़ते हैं, इसको सही कर देता हूँ मैं पहले। नेक्स्ट टाइम से मैं इसको पहले सही करेक्ट करके लेके आऊँगा, ताकि बीच में हम लोग का टाइम वेस्ट ना हो। आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। चलिए देखते हैं। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, वाक्य के लिए कौन सा शब्द सही है? जिस पर आक्रमण ना किया गया है यानी कि अनाक्रांत कहते हैं। क्या बोलते हैं? अनाक्रांत। अनाक्रांता, अनाक्रांत, ठीक है। अनाक्रांत, इसको मैं बढ़ा के कर देता हूँ काला, ठीक है। अनाक्रांत, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं और जल्दी से आप लोग क्या कर देना है, चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और जिसको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है फॉर द प्रैक्टिस हिंदी, हिंदी के हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चंस देते रहते हैं क्विज के फॉर्म में, और नॉमिनल सी फीस है 49 रुपीज़ मेंबर ज्वाइनिंग फीस है। तो ज़रूर से ज़रूर विज़िट करिएगा एक बार, और प्रैक्टिस करने का मौका ज़रूर दीजिएगा और ट्राई करने का। जिसका जन्म पहले हुआ हो, तो ये तो कल भी आया था शायद, जिसने भी पहला पेपर हम लोगों का देखा होगा तो उसने भी देखा होगा। ये तो क्या हो जाएगा? अग्रज। क्या होगा? अग्रज। अग्रीण क्या होता है? सबसे आगे रहने वाला। अग्रीण क्या होता है? सबसे आगे रहने वाला। जो बाद में जन्मा हो वो अनुज कहलाता है, जो बाद में जन्मा हो वो अनुज कहलाता है। जिसका कभी अंत ना हो अनंत कहलाता है। आगे आने वाला आगामी होता है। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा है, क्या कहलाता है भाई? किसी, बताइए क्या कर, अभिप्यास कहलाता है, अभिप्यास कहलाता है, ठीक है। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो उसको क्या बोलेंगे? जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो यानी कि अष्टाध्यायी कहलाता है। क्या कहलाता है? अष्टाध्यायी कहलाता है। जिसकी गहराई का पता ना लगा सके, अथक है, अथाह कहलाता है ना, अथाह। जिसके आदि का पता ना हो, अनादि कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। जल्दी से जल्दी इन तीनों के आंसर बताइएगा। कौन से? ये तीनों के आंसर जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मेरा पुस्तक अच्छा है, आपकी नाक कट गई, आपका नाक कट गया, गुलाब की रंग लाल है। तो कौन सा सही है?
बताइए, आपकी नाक कट गई, बिल्कुल सही है, हमारे पास है, यही सही है। वह महिला बहुत विद्वान है, वह महिला बहुत विद्वान है, किस प्रकार की इसमें अशुद्धि पूछी जा रही है, वह महिला बहुत विद्वान है, तो कौन सी वचन की इसमें गलती है, यानी कि लिंग की दृष्टि से जो शुद्ध वाक्य इसका मतलब क्या होगा, ये तो चलो ठीक है। हाँ, लिंग इसमें क्या है, लिंग की है ना, लिंग की दृष्टि से वह महिला बहुत विद्वान है, इस वाक्य में लिंग की अशुद्धि है, यानी कि किस प्रकार विदुषी का प्रयोग करा जाता है, ना कि विद्वान का। किसका प्रयोग किया जाता है, विदुषी का, मतलब विद्वान के लिए किसका यूज करते हैं, विदुषी का यूज करते हैं, विदु और सी, विदुषी। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य क्या है, अशुद्ध है हमारा, यह राम का भवन है, यह राम की इमारत है, यह राम की बैठक है, यह राम का गौशाला है, तो बताइए कौन सा, यह राम की गौशाला है ना, यह राम की गौशाला है, तो कौन प्रयोग करेंगे इसमें, राम की गौशाला। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा भाई, एक वाक्य शुद्ध पूछा जा रहा है, दही बहुत खट्टा है, तो बताइएगा आदि का विलोम क्या होता है, सर्वज्ञ का विलोम क्या होता है, व्याप्त का विलोम क्या होता है, तो बताइए जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से बताइएगा कि लिंग की दृष्टि से एक वाक्य कौन सा शुद्ध है, तो दही बहुत खट्टी है, खट्टी तो नहीं है, खट्टा होता है, क्या होता है, खट्टा होता है, उसका वजन टपकता है, उसका अच्छा छानन क्या लिखा है यार, छजन, छाजन टपकता है, ये क्या होता है यार, छाजन क्या होता है यार, कमेंट में बताना यार, छाजन, छाजन। मेरा घर बड़ा है पर बैठक छोटा है, छोटी होती, तो कौन सा सही हो जाएगा, सिपाही की पगड़ी लाल है। आदि का क्या होता है भाई, आदि का अंत होता है विलोम, आदि का अंत होता है विलोम, और सर्वज्ञ का क्या, बहुत ज़्यादा, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ का विलोम क्या होता है, अल्पज्ञ होता है। अभिज्ञ क्या क्या होता है, अनभिज्ञ होता है, पता है। कृतज्ञ क्या, कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ क्या क्या होता है, कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ, कृतज्ञ। संकीर्ण का विकीर्ण होता है, बिल्कुल सही बात। व्यक्त का विलोम क्या होता है, विज्ञ का विलोम क्या होगा भाई, विज्ञ का विलोम शिष्ट का विलोम, और क्या है, विवेक का विलोम। तो जल्दी से बताइए कौन सा इनमें से विलोम शब्द सही है। तो व्याप्त का क्या विलोम होता है, व्याप्त का विलोम हमारे पास में सही होगा, अव्याप्त होता है, कौन सा, व्याप्त का विलोम अव्याप्त होगा, ठीक है। तो कौन सा सही है, विज्ञ का, जैसे कि कुछ और, जैसे इहा, इधर लिख देता हूँ, एक तरफ विलोम है शब्द, तो शब्द, और इधर विलोम, ठीक है। कौन सा शब्द है, इह, इहा का विलोम अनि, अनिह। फिर अपेक्षा, अपेक्षा, उपेक्षा, उपेक्षा। इष्ट का विलोम, सॉरी, इष्ट का विलोम, इष्ट का विलोम अनिष्ट, अनिष्ट। और उद्दत का विलोम विनीत, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे विज्ञ का विलोम क्या है हमारे पास में, 54th वाला विज्ञ का विलोम है हमारे पास में अज्ञ, विज्ञ का विलोम अज्ञ होता है। और भी विलोम शब्द लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे कि प्रज्ञ, कौन सा, प्रज्ञ का विलोम मूढ़ है, जागरण, 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 शयन है, उपकार का अपकार, आदर का अनादर होता है, ठीक है, ये तो आसान है। अनभिज्ञ का विलोम क्या होता है, भिज्ञ होता है, अनभिज्ञ का विलोम क्या होता है, भिज्ञ होता है। निकृष्ट का विलोम क्या होता है, बताइएगा कमेंट में,
निकृष्ट का विलोम होमवर्क लिखना, ये होमवर्क में आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके। कौन सा, जैसे कौन से बताएं, कौन से बताने हैं? निकृष्ट का बताना आप लोग, निकृष्ट, निकृष्ट का बताना। और विशिष्ट, विशिष्ट का विलोम क्या होता है? और बताइएगा विनम्र का तो विवेक का बताइएगा, विवेक, विवेक, विवेक का बताइएगा, विवेक का बताना। अनभिज्ञ क्या पता ही होगा। ऐश्वर्य का विलोम क्या होता है? ऐश्वर्य का विलोम होता है हमारे पास में, बताइए ऐश्वर्य का विलोम होता है, ऐश्वर्य का विलोम अनैश्वर्य। कौन सा होता है? अनैश्वर्य होता है। तो जैसे कि ऐश्वर्य दरिद्र का संपन्नता होता है, वैभव का, वैभव का, वैभव का दरिद्र होता है। अर्जन का व्यायन होता है, अर्जन का व्यायन। संकीर्ण का विकिरण, विकिर्षण होता है, विस्तीर्ण होता है, विस्तीर्ण क्या होता है? संकीर्ण का, संकीर्ण का क्या होता है? विस्तीर्ण, विस्तीर्ण होता है, ठीक है। बहुमत का विलोम क्या होगा? बहुमत है, बहुत ज़्यादा है, बहुमत है, लेकिन क्या है? कम है, कम यानी कि अल्पमत हो जाएगा। स्वच्छता का विलोम अस्वच्छता हो जाएगा, है ना, नो डाउट, अस्वच्छता। तो यही हमारे प्रश्न कंप्लीट हो गए। एक साइड पेपर अपना टोटल स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कोई सजेशन हो या कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए बताना हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट नंबर में। टेस्ट नंबर कौन सा होगा हमारा? 3 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।